फिल्म नदिया के पार हिंदी और भोजपुरी भाषा की मिश्रित फिल्म थी। नदिया के पार गोविंद मुनीश द्वारा निर्देशित थी। यह फिल्म 1982 में रिलीज हुई। यह केशव प्रसाद मिश्र के द्वारा लिखी गई थी। केशव प्रसाद मिश्र ने उपन्यास कोहबर की शर्त के आधार पर इस कहानी को गढ़ा था। इसमें मुख्य भूमिका में थे सचिन पलीगांवकर, साधना सिंह, इंदर ठाकुर, मिताली, सविता बजाज, शीला डेविड, लीला मिश्रा और सोनी रात जैसे कलाकारों ने भी अभिनय किया। इस फिल्म के जैसे निर्देशक गोविंद मुनीश और लिखे थे केशव प्रसाद मिश्र ने इस फिल्म की कहानी, पटकथा और इस फिल्म के निर्माता थे ताराचंद बड़जात्या। ये फिल्म राजश्री प्रोडक्शन के बैनर तले बनी। इस फिल्म को बनाने में कुल बजट 18 लाख रुपयों की लो बजट में ये खर्चा हुआ, लेकिन इस फिल्म ने 5 करोड़ 4 लाख की कमाई की। छायांकन किया इस फिल्म का सुनील शर्मा ने और संगीत रविंद्र जैन का था। इस फिल्म के हीरो सचिन पिलीगांवकर जो चंदन का किरदार निभाए और साधना से बनी इस फिल्म की गुंजा। चंदा और गुंजन की ये प्रेम कहानी फिल्म थी नदिया के पार। 143 मिनट की ये फिल्म थी। 10 अक्टूबर 1982 को ये फिल्म रिलीज हुई। उत्तर प्रदेश के जौनपुर में स्थापित इस फिल्म की शूटिंग मुख्य रूप से केकराकत और तहसील के विजयपुर और राजपुर गांव में हुई। यह फिल्म 1982 में राजश्री प्रोडक्शन द्वारा रिलीज हुई और 1982 की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में एक बन गई। इसी फिल्म को राजश्री प्रोडक्शन ने 1994 में हम आपके हैं कौन के नाम से भी रीमेक बनाया। अब इस फिल्म की कहानी की शुरुआत होती है। पूर्वी उत्तर प्रदेश का एक किसान अपने 2 भतीजों ओमकार और चंदन के साथ एक गांव में रहता है। वह बीमार पड़ जाता है और नदी पार दूसरे गांव के एक वैद्य देसी चिकित्सक से उसका इलाज करवाता है। जब किसान ठीक हो जाता है तो वो वैद्य से उसकी फीस के बारे में पूछता है। वैद्य जो 2 बेटियों का पिता है, किसान के बड़े भतीजे ओमकार की शादी अपनी बड़ी बेटी रूमा से करने के लिए कहता है। किसान तुरंत मान जाता है। ओमकार का एक छोटा भाई चंदन है और रूपा की एक छोटी बहन गुंजा है। शादी हो जाती है और रूपा के आने से ओमकार का घर खुशियों से भर जाता है। चंदन और गुंजा हर समय एक दूसरे से झगड़ते और एक दूसरे को चिढ़ाते रहते थे। जल्द ही रूपा गर्भवती हो जाती है और एक बेटे को जन्म देती है। चूँकि घर में कोई और महिला नहीं है, रूपा ओमकार से गुंजा को कुछ समय के लिए अपने पास बुला लेने के लिए कहती है ताकि वह घर के कामों में उसकी मदद कर सके। सभी खुशी खुशी मान जाते हैं और चंदन अपनी भाभी के गांव को गुंजा को घर लाने जाता है। इस यात्रा के दौरान दोनों खुशी के गीत गाते हैं और दोस्त बन जाते हैं। उनके बीच कुछ पसंद आने लगती है। गुंजा परिवार में सभी के साथ घुल मिल जाती है और घर की सारी जिम्मेदारियां उठा लेती है। चंदन और गुंजा अंततः प्यार में पड़ जाते हैं। कुछ महीनों बाद गुंजा भारी मन से अपने घर के लिए निकल पड़ती है। चंदन उससे मिलने के बहाने बनाता रहता है। हालांकि गुंजा चंदन से वादा लेती है कि वह उसके पास सिर्फ उसका दूल्हा बनकर आएगा। कुछ महीने बाद अपने माता पिता से मिलने के दौरान रूपा को उनके प्यार के बारे में पता चलता है और वो घर पर सबसे बात करने और उनकी शादी तय करने का वादा करती है। दुर्भाग्य से अपने माता पिता के घर रहते हुए भी एक दुर्घटना में उसकी मृत्यु हो जाती है और उसे किसी को बताने का मौका नहीं मिलता। समय बीतता जाता है। रूपा के बिना ओमकार का जीवन निराशा और उदासी में डूब जाता है। उसके जीवन में खुशियां वापस लाने और अपने बच्चों के लिए एक मां पाने के लिए उसके चाचा और रूपा के पिता ओमकार से गुंजा की शादी कराने का सुझाव देते हैं। चंदन गुंजा के प्रति अपने प्रेम के बारे में किसी को नहीं बता पाता है और अपने भाई की जान की परवाह किए बिना चुप रहता है। गुंजा को भ्रम होता है कि उसके पिता ने उसकी शादी चंदन से तय कर दी है। वह बेहद खुश हो जाती है। हालात तब बदल जाते हैं जब वो अपने देवर ओमकार को शादी के दिन दूल्हे के रूप में देखती है। उसे लगता है कि चंदन ने उसे धोखा दिया और वो अपने पिता की प्रतिष्ठा की खातिर ओमकार से शादी करने के तैयार हो जाती है। अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने की कोशिश करने के बावजूद वह शादी की रस्मों के दौरान बेहोश हो जाती है।
चंदन गुंजा को अकेले में अपनी स्थिति समझाने की कोशिश करता है। वह उसे समझाता है कि उसने अपने भाई के प्यार के लिए अपने प्यार का त्याग करने का फैसला किया है और उसे कहता है कि उसे उम्मीद है कि गुंजा उस पर भरोसा करेगी, इस फैसले से उसका साथ देगी। यह सब सुनकर गुंजा चंदन के बारे में बहुत अच्छा सोचने लगती है। उसे विश्वास दिलाती है कि अब वो उसके फैसले का समर्थन करेगी। तभी ओमकार कमरे में प्रवेश करता है। यह पूरी बातचीत सुन लेता है और उसके इस बड़े त्याग को अस्वीकार कर देता है और उनके परिवारों को उनके प्यार के बारे में बताता है। गुंजा और चंदन अपने परिवारों की सहमति से शादी कर लेते हैं और इसी के साथ इस फिल्म का कहानी का समापन हो जाता है। इस फिल्म में चंदन तिवारी के रूप में सचिन पिलगांवकर ओंकार का छोटा भाई किरदार निभाए। यानी इस फिल्म के हीरो सचिन पिलगांवकर थे और साधना इस फिल्म की हीरोइन। गुंजा तिवारी वैद्य जी की सबसे छोटी बेटी रूपा की छोटी बहन, रूपा तिवारी के रूप में मिताली वैद्य जी की बड़ी बेटी, गुंजा की बड़ी बहन ओमकार की पत्नी चंदन भाभी और विष्णु व्यास वैद्य जी गुंजा और रूपा के पिता के रूप में किरदार निभाए। लीला मिश्रा काकी के रूप में, इंद्र ठाकुर ओमकार तिवारी, राम मोहन किसान ओमकार और चंदन के चाचा बने, शीला शर्मा रंचो चंदन की बचपन की दोस्त बनी, गुंजा की मां के रूप में रंजना सचदेव ने किरदार निभाए। इस फिल्म के सारे गाने हिट रहे। रविंद्र जैन ने इस फिल्म के लिए संगीत दिया। इस फिल्म में गाना था जोगी जी धीरे धीरे, हेमलता, जसपाल सिंह, चंद्रानी मुखर्जी, सुशील कुमार और कोरस में यह गीत गाया कौन ने दिशा में लेके चला रे बटोहिया। ये गाना इस फिल्म का सुपर डुपर हिट गाना बना। हेमलता और जसपाल सिंह ने इस गीत को गाया। जब तक पूरे ना हो फेरे साथ, हेमलता और कोरस में इस गीत को गाया गया जो बेहद पसंद किया गया। साची कहें तोरे आवन से हमरे अंगना में आए बहार भौजी, ये जसपाल सिंह ने गाया। गुंजा रे चंदन, सुरेश वाडकर और हेमलता, जब तक पूरे ना हो फेरे साथ, जैसा कि हेमलता और कोरस में गाया गया। तो इस फिल्म के सारे गीत सुपर डुपर हिट रहे और आज भी इस फिल्म की गाने बजते हैं। तो आज हम बात कर रहे थे फिल्म नदिया के पार की।